30,000 में इतने सारे टैबलेट मिल रही हैं एंड इनको मैंने अलग अलग लेवल पे चेक करके रिसर्च करके, चाहे वो डिस्प्ले के बेसिस पे है, प्रोसेसर वाइज हो गया, बैटरी वाइज हो गया या फिर वेट वाइज हो गया, मैंने 5 टैबलेट फाइनल करे हैं। एंड ये जो 5 टैबलेट है ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में आते हैं। 2K प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले हमें इन सभी के अंदर मिल जाती है। लंबा बैटरी बैकअप हमें इसके अंदर मिल जाएगा, चाहे फिर एप्पल हो, शाइमी हो या फिर OnePlus। देखो टैबलेट लेने से पहले 2-4 चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। एक तो हैंडी हो, UI बढ़िया से चले उसका, ताकि जिटर फील ना हो टैबलेट को चलाते हुए। प्रोसेसर सबसे बढ़िया होना चाहिए, बिकॉज इजीली अगर हमने गेमिंग वगैरह करनी है तो वो हो जाए। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो देन कैमरा सही हो उसका। आपका यूज केस कुछ भी हो सकता है, इस वीडियो के अंदर आपको बेस्ट टैबलेट पक्का मिलेगा। सबसे पहला टैबलेट आ गया Xiaomi का Pad 7। ये में 28,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। 11.2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है इसके अंदर में विद 3.2K रेजोल्यूशन, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 12 बिट डिस्प्ले है। चाहे हम 30,000 रुपए के अंदर ही टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन दूसरा ऐसा कोई भी टैबलेट नहीं है मार्केट के अंदर जिसके अंदर हमें 12 बिट डिस्प्ले मिल जाए। एक बार में 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती है इसकी डिस्प्ले। गेमिंग हो, मूवीज हो, कलर्स एकदम ही ब्राइट एंड रियल दिखते हैं। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एमुलेटर में अगर आपने गेमिंग करना चाहते हो, कीबोर्ड लगा के बढ़िया से आप फ्री फायर, PUBG वगैरह खेल सकते हो। अगर आप कैनवा भी यूज करते हो तो डिजाइनिंग इस पे बहुत ही बढ़िया सी होती है। मान लो आपने आउटडोर जाके स्केचिंग करनी है, फिर भी इसके अंदर हमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि आप अच्छे से लाइव स्केचेस कर सकते हो। एंड्रॉइड 15 है, 3 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। मल्टीटास्किंग होगी, हैवी एप्लीकेशंस होगी, सारी चीजें एकदम ही स्मूथ हो जाती हैं इस पे। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 वाला प्रोसेसर है। 16.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। सिंगल चार्ज में एक दिन तो आराम से ही चल जाती है नॉर्मल यूजेज के अंदर। बट इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 12,000 mAh वाले टैबलेट भी बताऊंगा। सिम को सपोर्ट नहीं करता है टैबलेट, ओनली वाईफाई वाला मॉडल है। ओवरऑल गेमिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, स्टूडेंट हो, देन बहुत ही बढ़िया टैबलेट रहेगा। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तो भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ना तो इसके अंदर कोई स्टोरेज की दिक्कत रहेगी, बिकॉज इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन है Samsung Galaxy Tab A11 Plus। देखो सैमसंग के किसी भी डिवाइस के अंदर मान लो एक वर्ड ऐड हो गया ना, उसको ये समझ लो कि वो थोड़ा सस्ता होगा, बिकॉज जो सैमसंग की प्रीमियम सीरीज है वो S सीरीज है, चाहे फोन है चाहे टैबलेट है। 30,000 के अंदर में टैबलेट मिल जाएगा। कुछ प्रोज भी हैं इसके अंदर, कुछ कॉन्स भी मिल जाते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने से पहले ये चीज याद रखना कि जो सैमसंग की बेसिक डिस्प्ले है ना, वो बाकी कई ब्रांड्स की प्रीमियम डिस्प्ले से भी ज्यादा बड़ी है। एंड सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस भी सबसे तगड़ी है। एंड ये जो टैबलेट है ये वाईफाई प्लस सिम वाला मॉडल है। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो देन बिना किसी सिम वाले टैबलेट को परचेज मत करना, नहीं तो क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी हमेशा वाईफाई के ऊपर ही रहेगी। तो इट्स बेटर कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो फिर वाईफाई प्लस सिम वाला मॉडल परचेज करो। 11 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जो टैबलेट है बेसिकली उनके लिए जिनको वर्क सेंट्रिक डिवाइस चाहिए, मिनिमल हो, ट्रैवल ज्यादा करते हो, सारी प्रोविजन इसके अंदर में मिल जाती है। Dimensity 7000 का प्रोसेसर है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज एंड इसके अंदर में Android 16 मिल जाएगा। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। रफ टफ यूजेज के लिए एकदम ही बढ़िया है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। नेक्स्ट इज OnePlus का पैड। 2 टैबलेट हमने अभी तक की वीडियो के अंदर देखे हैं, ये दोनों से ज्यादा बेटर है हर एक एंगल के अंदर। 30,000 रुपए के अंदर आपको टैबलेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो तो ये आपको मिलेगा 26,000 रुपए के अंदर। 11.6 इंचेस की 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS पैनल दिया गया डिस्प्ले में। 2.5D कर्व ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ ही 10 बिट डिस्प्ले है। 10 बिट डिस्प्ले में 1.7 बिलियन कलर्स एक बार में प्रोड्यूस होते हैं। 500 निट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। डॉल्बी विजन की सपोर्ट है इसके अंदर। एशिया 10 प्लस की भी सपोर्ट मिल जाती है। आपने चाहे कुछ भी करना है टैबलेट पे, चाहे आप गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, OTT पे मूवीज देखना चाहते हो, सारी चीजें इसके डिस्प्ले पे बढ़िया होती हैं। Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर है। 14 लाख से भी ज्यादा इसका अंततः स्कोर है। 12GB रैम मिल जाती है। वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा रैम इस बजट के अकॉर्डिंग आपको इसी के अंदर मिल रही है। 256GB की स्टोरेज है, दैट इज एक्सपेंडेबल। वाईफाई ओनली टैबलेट है, सिम वाला मॉडल नहीं है ये। एंड साथ में 3 से 4 साल तक की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 9510 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है। 100% 1 घंटे के अंदर इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज Realme Pad 3 5G टैबलेट है ये। वाईफाई प्लस सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट है ये। 2 कलर ऑप्शंस के अंदर में मिलता है, गोल्ड एंड ग्रे में। 12,000 से भी ज्यादा mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप हमें इसी के अंदर मिलेगा। सबसे बड़ी बैटरी है टैबलेट के सेगमेंट के अंदर। 28,000 रुपए के अंदर आपको वाईफाई प्लस 5G वाला वेरिएंट मिल जाएगा। एंड इसका जो विदाउट सिम वाला मॉडल है वो हमें मिलता है अराउंड 25,000 रुपए के अंदर। एंड इसके अंदर हमें काफी AI के फीचर्स मिल जाते हैं। AI ट्रांसलेट हो गया, AI लूप हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, AI स्केच टू सर्च हो गया, AI नोट्स, AI इरेजर, ये सब कुछ मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया, पावर बटन में ही है वो। 11.6 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली 10 बिट डिस्प्ले, 96% NTSC कलर गैमेट है। 550 निट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। Dimensity 7300 मैक्स वाला प्रोसेसर है। एंड इसका अंततः स्कोर 9.4 लाख के अराउंड है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज एंड जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं 256
GB तक। सबसे लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया एंड्रॉइड 16 12,200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। इन सभी टैबलेट्स के जो बाइंग लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट टैब में। नाउ अब ये देखो टैबलेट उनके लिए जिनको चाहिए ही एप्पल का इकोसिस्टम आपको बढ़िया लगता है। एप्पल वॉच हो गया, आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, अगर आप ये सारी चीजें पहले से यूज करते हो, आईपैड मेक सेंस फॉर यू। वाईफाई ओनली टैबलेट है ये, 35,000 के अराउंड मिल जाएगा। 128 GB वाला मॉडल, डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, हैंडी है, रिचनेस वाली फील आती है इसको यूज करने के टाइम पे। बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आईपैड बढ़िया रहेगा आपके लिए। A16 बायोनिक चिप मिल जाती है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है। अंतुतु स्कोर 16 लाख से भी ज्यादा है। काफी ब्राइट है इसकी डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना, 11 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो एंड साथ में क्रिएटर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा बिकॉज 9 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। 600 निट्स की ब्राइटनेस है। बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरास में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बस एक चीज है कि इसके अंदर हमें SD कार्ड की स्लॉट नहीं मिलती, तो स्पेस लिमिटेड है, 128 GB ही स्टोरेज मिलेगी हमें बस। देखो अभी एप्पल यूजर्स को तो यही वाला आईपैड ही परचेज करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल आपने टैबलेट एंड सिम के साथ में जाना है, बारी बारी आपने वाईफाई पे कनेक्ट नहीं करना, देन Realme Pad 3 5G आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और गेमिंग मीडिया कंजम्पशन के लिए सबसे बेस्ट Xiaomi का टैबलेट है। लेकिन अगर आपका बजट 25,000 रुपीज के अकॉर्डिंग है, देन OnePlus का पैड भी बढ़िया ऑप्शन है। सैमसंग को देखा जाए, देखो कंपैरेटिवली इतने ज्यादा बढ़िया फीचर्स हमें सैमसंग की टैबलेट के अंदर नहीं मिल रहे हैं जो कि हमें बाकी सभी के अंदर मिल रहे हैं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।